राजा, अब्दुल रहमान भट्ट, अब्दुल रशीद मलिक, फैयाज अहमद, गुलाम मोहिद्दीन और मोहम्मद अशरफ लोन, इस तरह से सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैं विनती करता हूँ कि सईदा बेगम जो सरपंच है तापर पाटन से, बारामुल्ला की उपजिला प्रमुख है, उनका सत्कार करें। आइए आइए। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जम्मू एंड कश्मीर जिंदाबाद। आइए आप डालो, ये डालो, आपका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा स्वागत है आपका, बहुत अच्छा काम करो। अच्छे लोगों से झाला ना, सब लोग आइए, खड़े हो जाए सर। आओ इधर आओ बशीर जी, चलिए आप इधर आओ। आप इधर आ जाओ आ जाओ। ये सब अपने कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। अच्छा, बारामुल्ला ये आप पदाधिकारी है? हाँ पदाधिकारी है। आप ये सही इधर आ जाओ। कुछ लोग आइए, कुछ लोग चाचा आइए यहाँ पर जल्दी। हाँ क्यों ना, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। चाचा आइए, चाचा आइए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चाचा यहाँ पर आइए। चाचा कौन? चाचा अब्दुल जी आइए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बात करने का जी जी बाद में हम बैठेंगे साथ में सर। बाद में अपनी मीटिंग चालू हो जाएगी। चलो चलो। इसके बाद मैं साहब को विनती करता हूं कि प्रेस से वार्तालाप करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अड़सूल, बाकी नॉर्थ के 11 राज्यों के सभी प्रमुख जिनका भी जिक्र हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने किया है, और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। मुझे खुशी है कि श्रीनगर में पहली बार शिवसेना के 11 राज्य प्रमुखों की बैठक हो रही है। ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी भी है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में हमारी शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार स्थापित हुई, तभी से देश भर से 23 राज्यों के प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, विकास के विचार जो है, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़कर सत्ता की लालच में, सरकार बनाने के लालच में जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। लेकिन हम लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार स्थापित करके शिवसेना भाजपा की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित कर दी, जो लोग भी चाहते थे। लोगों के मन में भी वही बात थी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में और बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़े थे 2019 का। लेकिन लोगों का मैंडेट था कि शिवसेना भाजपा की सरकार बने। दुर्भाग्यवश यह सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाई गई।
लेकिन तब से महाराष्ट्र की जनता भी नाराज थी और हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले विधायक भी नाराज थे, सांसद भी नाराज थे। और आप सब जानते हो उस वक्त जो 10-11 महीने पहले हुआ कि 50 विधायक शिवसेना पार्टी के बाला साहब ठाकरे जी के विचार के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन का सरकार बना दिया और 13 सांसद उन्होंने भी मुझे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना को समर्थन दे दिया। एक इतिहास है ये पूरी तरह हिस्टोरिक मोमेंट है और आप जानते हो देश भर में दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त तो सत्ता थी, सरकार थी, मैं भी मंत्री था, कई हमारे साथ 8-9 मंत्री थे, लेकिन हम लोग सत्ता को त्याग दिया और गठबंधन की सरकार बनाने में जब लोग सरकार की तरफ जाते, सत्ता की तरफ जाते, लेकिन हम सत्ता को त्याग कर विपक्ष की ओर गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस महाराष्ट्र की जनता के दिल में था कि इस गठबंधन की सरकार बने और मैं मोदी जी और अमित भाई शाह जी को धन्यवाद दूंगा, देवेंद्र फडणवीस जी को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने सरकार बना दिया और मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। और तब से आप जानते हो कि हम 10-11 महीनों में महाराष्ट्र में ऐसे निर्णय लिए हैं कि जो आम जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पिछले सरकार में जो हमारी सरकार स्थापित होने के पहले जो 2.5 साल वाली सरकार थी, उन्होंने पूरे सब जो प्रकल्प है, जो विकास के प्रकल्प है, जो लोगों के भले के जो निर्णय है, उसे पूरी तरह रोक दिया था, उसमें ब्रेक लग गई थी। लेकिन जैसे हमारी सरकार स्थापित हुई, बिल्कुल ब्रेक को हटा दिया, स्पीड ब्रेकर हटा दिया और रुके पड़े कार्यक्रम जो है, प्रकल्प है, हम आगे बढ़ा दिए और राज्य की जनता भी जानती है। और इसीलिए उसी वक्त जो 23 राज्यों के प्रमुख मेरे साथ में आ गए, उनको भी मैंने कहा कि अपनी शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी की विचार वाली शिवसेना जो हमारे पूरे देश में हमें आगे बढ़ानी है, वहां के लोकल मुद्दे है, इश्यूज है, उसे हम जैसे महाराष्ट्र में भूमिपुत्र के विषय, वैसे हर राज्य के इश्यू को लेकर हम उनके जो उनको न्याय देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से वैसे ही मैं पा रहा हूं, आज भी 11 राज्य के प्रमुख यहाँ उपस्थित है, ये श्रीनगर जम्मू के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है और पहली बार आज इस श्रीनगर में शिवसेना की ऐतिहासिक बैठक पदाधिकारियों की, राज्य प्रमुखों की हो रहे, इसलिए मैं आज मुझे बहुत खुशी है। ये भी मैं कहूंगा आपको पत्रकार मित्रों से कि आज श्रीनगर में भी आप जानते हो, मैं जो हमारे गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की, डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो आज के हालात है, बहुत ही सुधरे हुए हालात है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। और ये इस बार भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी और अमित भाई जी को, क्योंकि हमारे बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, वो कहते थे कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, तो मैं धारा 370 को हटाऊंगा और दूसरी बात अयोध्या में राम मंदिर बनाऊंगा। लेकिन देखिए आज वही सब कुछ देख रहे हैं। आज यहाँ पर लोगों को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और इसी के मद्देनजर रखकर आज यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विकास के काम हो रहा है, लोग भयमुक्त होकर यहाँ पर अपनी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और यही हम जानते हैं कि इस कश्मीर का विकास हो, यहाँ के जो स्थानीय लोग जो है, यहाँ के भूमिपुत्र हैं, यहाँ पर उनके हाथ को काम मिले और वो अनेक हजारों लाखों लोगों के, युवाओं को रोजगार देने वाले तैयार हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश भी है, उम्मीद भी है। इसलिए केंद्र सरकार से भी हम लोग निश्चित रूप से, जैसे महाराष्ट्र के लिए हम लोग सहयोग मांगते हैं, वैसे मनोज सिन्हा जी भी बहुत ही कार्यकुशल यहाँ उनकी लीडरशिप है और वो भी इस कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं। और हमारा मुद्दा एक ही है कि इसका विकास हो। ये इतने बड़े टूरिस्ट लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं,
और यहाँ आने के बाद यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको भी रोजी रोटी मिले, उनका भी विकास हो, यही हम चाहते हैं। बाकी हमारी राज्य प्रमुखों की बैठक होगी, उसमें हम लोग निश्चित रूप से जो मोदी जी के 9 साल पूरे हुए और उसमें हर राज्य में फिर उनके हाथ मजबूत करने के लिए फिर 2024 में भी बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी लोकसभा में आएगी और इसलिए शिवसेना ये एनडीए का एक घटक पक्ष है। हम भी, हमारी भी पूरी ताकत, हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि 2024 में फिर एक बार मजबूत सरकार लोकसभा का यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में बने। विजय साहब, आपको भी पता होगा कि सुप्रिया साले और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन अजीत पवार को इग्नोर किया गया, इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो पहले उद्धव जी ने शिवसेना में किया, खुद मुख्यमंत्री बन गए और अपने बेटे को मंत्री बना दिए, वैसे भी एनसीपी में भी हुआ है। शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता है, काबिल नेता है, वो अध्यक्ष रहे और सुप्रिया ताई को कार्याध्यक्ष बनाया। मतलब अभी इसके आगे मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, उनके अंदरूनी ये पार्टी का मामला है, लेकिन घटना तो एक समान है। दिस साइड तर्जुमा फ्रॉम भारत 24। जब जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं तो इलेक्शन हो नहीं रहे हैं और जिस वक्त आपने इससे पहले हमने इलेक्शन के एन मौके पर एनसीपी को यहाँ पाया और बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज को पाया, लेकिन आज जो यहाँ बैठक हो रही है इसमें कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक होगा कि इलेक्शन होने चाहिए, आप भी उस हक में है कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने चाहिए ताकि विकास का जो फार्मूला है ये ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और क्या बीजेपी और शिवसेना यहाँ पर अलायंस में इलेक्शन लड़ेगी, चाहे वो विधानसभा के हों या सांसद के? देखिए, हम अभी एनडीए के घटक पक्ष है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही मजबूती से महाराष्ट्र में काम कर रही है। मैं और देवेंद्र फडणवीस जी, हमें पूरा समर्थन आदरणीय मोदी जी का है, अमित भाई का है और बहुत तेजी से विकास हम करें। वैसे ही लोकशाही में तो चुनाव तो होने वाले और लोकशाही में आज अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, तो आज देखिए, आप भी देखिए कि बदलाव हो रहा है। लोग जो है, लोगों के दिल का डर निकल रहा है और यही तो चाहिए, क्योंकि विकास अगर होगा तो लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उनके दिल का भय मुक्त हो जाएगा और यही सब लोग चाहते हैं। जी, आपने 2024 के इलेक्शन की बात की, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में देखे तो राजनीति काफी कम्युनल एंगल ले रही है, चाहे वो औरंगाबाद की बात हो या फिर टीपू सुल्तान या औरंगजेब की बात हो। तो क्या महाराष्ट्र से ही 2024 का इलेक्शन एजेंडा सेट होगा? नहीं, देखिए, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन जब बार बार विपक्ष एक ही बात कहता है, बार बार अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही होता है और उसमें औरंगजेब और टीपू सुल्तान का उदात्तीकरण होता है, उनके फोटो निकालते हैं, उनका बैनर लगाते हैं। ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बिल्कुल, और महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महाराष्ट्र है, उनकी प्रेरणा और आदर्शों पे हमारी सरकार चल रही है, इसलिए कानून व्यवस्था कोई भी जो हाथ मिले उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पूरी तरह सरकार करेगी। शिंदे जी, दिस वे जॉबर फ्रॉम टाइम्स नाउ। रिसेंटली संजय राउत की तरफ से एक बड़ा क्लेम आया जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्री ने जो आपकी कैबिनेट है उसमें से 4 की जो मिनिस्टर्स हैं उनको हटाने का कहा था, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? संजय राउत जी। देखिए, अभी देखिए, मैं उससे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कीचड़ में पत्थर मारते तो क्या होता है, हम उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी है और आपका सभी लोगों का सहयोग हम चाहते हैं। धन्यवाद।